गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा संपोषित भारत में सामाजिक उद्यम एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर द्विदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन सत्र शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के साथ मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओपी राय, प्राचार्य बरेली कॉलेज बरेली, मुख्य वक्ता प्रोफेसर इंदु शेखर द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और गणेश वंदना के साथ हुआ। महाविद्यालय बीच शहर के गोकुलदास महान, खड़ा नक 70 सालों से बांट रहा है ज्ञान, खड़ा अथक 70 सालों से बांट रहा है ज्ञान। गुजराती परिवार धन्य वह किया भूमि का दान, गुजराती परिवार धन्य वह किया भूमि का दान। जागी महत चेतना मन में हो नारी उत्थान, जागी महत चेतना मन में हो नारी उत्थान। गोकुलदास महान, गोकुलदास महान। प्राचार्य ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों पर केंद्रित ऐसे आयोजन युवा वर्ग को उद्यमशील गतिविधियों में सक्रिय और सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर इंदु शेखर ने युवा महिला वर्ग को संबोधित करते हुए उद्यम के क्षेत्र में पहल शुरू करने के लिए चुनौतियां और अवसरों का लाभ उठाने पर जोर दिया। विषय कुछ ऐसा है कि इस विषय पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। आज का जो विषय है सेमिनार का, जिसका उद्घाटन सत्र है, सोशल इंटरप्राइज एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक उद्यम एवं महिला सशक्तिकरण। दो चीज़ें हैं, दोनों को कनेक्ट करना है, तभी जाकर के इस सेमिनार का उद्देश्य पूरा होगा। सबसे पहले बात हम महिला सशक्तिकरण की करते हैं। यह देश सनातन देश है, यहाँ पर महिलाएं आदिकाल से ही सशक्त हैं। बात हम आधुनिक भारत की करेंगे तो जो 19वीं सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी है, विशेष रूप से हमें लगने लगता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, राजा राम मोहन राय जी हों, ईश्वरचंद विद्यासागर रानाडे जी हों, सब लोगों ने एक नवजागरण के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया। मित्रों, जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, जो हमारी पौराणिक व्यवस्था थी, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर महिलाएं सशक्त हैं, और अगर सशक्त नहीं है तो उनको सशक्त करने का पूरा प्रयास किया जाए। आज़ाद भारत में जब हमने अपने संविधान को अपनाया, तो चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ तो मैं समझता हूँ कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों की भी व्याख्या की जाए जहाँ से महिला एम्पावर्ड होती है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, these are many articles of the Indian Constitution, जहाँ हमको लगता है कि महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रावधान उसमें इंगित किए गए हैं। अगर इसको डिटेल से अंदर जाकर के पढ़ा जाए तो सारे प्रावधान हैं। मुख्य अतिथि बरेली कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने युवा उद्यमियों को टिप्स देते हुए कहा कि आप कभी भी असफलता से मत डरिए। शिक्षा आपके चतुर्मुखी विकास के लिए ही होती है, आपको रुकना नहीं है। Your caliber, your expertise in reducing the words. So what is topic here for us? Social enterprise and the empowerment of women. So I will first try to understand enterprise. What enterprise is without qualifying it by social. Enterprise is an energy, new plan to do something in any field.
business. She has already mentioned that it has to do with the profit, non-profit, but finally for the well-being of the society. So once we this will be our main methodological question to tease out and find out finally what does this qualification add to the understanding of gender, social, once we say social enterprise. Can there be any society has been defined juxtaposing with the other kinds of society like St. Simon classified civil society versus मिलिट्री सोसाइटी। इस अवसर पर प्राचार्य और अतिथियों द्वारा सेमिनार की इस स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रोफेसर अंचल गुप्ता और प्रोफेसर अनुराधा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से प्रोफेसर पूजन प्रसाद, एसबी यादव, केजीके कॉलेज से प्रोफेसर ममता रानी, जीएस कॉलेज से डॉक्टर हिमांशु शर्मा, डॉक्टर पारुल जैन, बरेली कॉलेज से प्रोफेसर एसी त्रिपाठी, प्रोफेसर एमबी कलहर, महाविद्यालय की उपाचार्य प्रोफेसर अंजना दास, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर अंशु शरीन, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर किरण त्रिपाठी, प्रोफेसर सीमा गुप्ता, प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर करुणा आनंद, डॉक्टर रेणु शर्मा आदि की गरिमामय उपस्थिति रही।